हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्टनर पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपनी एक नई सीरीज़ जस्ट फॉर नॉलेज के बारे में, जिसके अंदर लोग देखेंगे टॉप के 15 हिस्टोरिकल प्लेसेस और कहाँ के, इंडिया के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे इंडिया के टॉप 15 हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए देखते हैं आज का थॉट क्या है। लिखा है द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद वन स्टेप। ठीक है, जो 1000 मीलों की जर्नी होती है, किसी भी काम की, लंबे काम की शुरुआत है, वो कहाँ से होगी? हमेशा वो हमेशा होती है एक सिंगल स्टेप से। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो आपको उसके लिए पहले एटलीस्ट वन स्टेप तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला मेन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है वो क्या है? हमारा ताजमहल। ठीक, कहाँ पे लाई करता है ये? आगरा, यूपी के अंदर है। किसने बनवाया है इसको? मुगल एम्परर शाहजहां ने। किसकी मेमोरी में? अपनी वाइफ मुमताज महल की मेमोरी में। और ये क्या है? एक सिंबल है किसका? लव एंड मास्टरपीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। एक सिंबल है लव का और एक मास्टरपीस है किसका? मुगल आर्किटेक्चर का, है ना। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? ताजमहल है। अब देखो क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसके। ये क्या है? हमारा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहली चीज। लिखा है एंड वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और क्या? वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से क्या है? ये एक हमारा है। फिर देखो सेकंड आपका आता है क्या? रेड फोर्ट। रेड फोर्ट क्यों फेमस है? किसने बनवाया इसको? इसको भी बनाया किसने? शाहजहां के द्वारा बनाया गया। इसको कब? 1648 में। ईयर काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, एंड सर्व्ड एज अ मेन रेजिडेंट ऑफ मुगल एम्पर। और जितने भी मुगल एम्पर रहे उनके ये मेन घर की तरह हमारा ये रहा। ठीक है, देखो क्या सिग्निफिकेंस है। ये भी क्या है? ये भी आपका एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक आइकॉनिक सिंबल है किसका? इंडिया की इंडिपेंडेंस का, है ना। कब? जब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं इसमें? हर साल इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर इसमें क्या करते हैं? नेशनल फ्लैग को फैलाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज हमारा फैलाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ध्वज हमारा फैला हुआ है ना। फिर देखो आपका आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पे लाई करेगा? दिल्ली के अंदर। कब बनवाया गया इसको? 13th सेंचुरी के आसपास कुतुब मीनार को बनाया गया। लिखा है द टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट इन द वर्ल्ड। ये क्या है? पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी, सबसे ऊंची मीनार है। कितने मीटर की है ये? 73 मीटर के राउंड ऑफ ये लगभग पड़ती है। ठीक, क्या है? ये भी हमारी क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लिखा है यहाँ पे क्या है? पार्क कुतुब कॉम्प्लेक्स विच इंक्लूड द अदर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लाइक द आयरन पिलर एंड कुतुबुल इस्लाम मॉस्क, है ना। यहाँ पे आपके आयरन पिलर भी यहाँ को देखने को मिलेगा और आपका कुतुबुल इस्लाम मॉस्क भी आपको इसके पास में देखने को मिलेगी। ठीक, आपका फोर्थ आता है अजंता और एलोरा के केव्स। कहाँ पड़ेंगे ये? आपकी ये लाई करेंगे आपकी महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, लिखा है दीज रॉक कट केव्स आर फेमस फॉर देयर इंट्रिकेट स्कल्पचर्स, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर डेटिंग फ्रॉम द 2nd सेंचुरी BCE टू 10th सेंचुरी CE। 2nd सेंचुरी BCE से लेके 10th सेंचुरी BCE के आसपास इनको बनाया गया। ठीक है, और क्या ये भी आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं किसी कॉन्फ्रेंस को? बुद्धिस्ट के, हिंदूज के और जैन ट्रेडिशन के। मतलब यहाँ पे जो मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं वो बताती हैं किसके बारे में? जो बुद्धिस्ट धर्म है उसके बारे में, जैनास के बारे में और हिंदूज के बारे में। क्लियर? फिर देखो आपका जो 5th नंबर पे है वो है क्या? वो आपका है खजुराहो का टेम्पल। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे लाई करता है? ये आपका है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, देखो कब बनाया गया इसको? बिल्ड बाय द चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने इसको बनवाया। कब? 950 CE से लेके 1050 CE के बीच में। ये भी क्या है? हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखा द टेम्पल्स आर सेलिब्रेट फॉर देयर इंटरेक्टिव कार्विंग्स, है ना। ये क्या है? क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि जो कार्विंग करी गई है, जो कटाई छटाई करी गई है, क्या ये बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका? आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का। ठीक, फिर देखो आपका आता है 6 नंबर पे हम्पी, है ना। हम्पी कहाँ पे आपका है? हम्पी आपका पड़ता है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, वंस द कैपिटल ऑफ विजयनगर। कहाँ कैपिटल थी? ये आपकी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, हम्पी इज नाउ अ वास्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स फिल्ड विद द ruins ऑफ टेम्पल, पैलेसेस एंड अदर स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है? कई सारे टेम्पल हैं, पैलेसेस हैं और क्या है? कुछ अदर स्ट्रक्चर्स भी हैं। देखो लिखा है दिस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोवाइड अ ग्लिम्स टू द ग्रैंडियर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वेल्दिएस्ट सिटीज ऑफ दिस टाइम। मतलब इस टाइम के सबसे बड़े और सबसे वेल्दिएस्ट, मतलब सबसे अमीर सिटीज के बारे में ये हमारा हम्पी बताता है। फिर देखो आपका आता है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है आपका? ये आपका लाई करेगा तमिलनाडु के अंदर। देखिए दिस कोस्टल टाउन इज रिनॉल्ड फॉर इट्स रॉक कट टेम्पल्स। रॉक कट टेम्पल्स यहाँ मिलेंगे आपको देखने के लिए, डेटिंग बैक टू द पल्लव डायनेस्टी। किसने बनवाए थे आपको? ये बनवाए थे आपके पल्लव डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा। ठीक है, कब? 7th और 8th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, दिस कोस्टल टाउन इज रिनॉल्ड फॉर इट्स रॉक कट टेम्पल्स। ये तो सही सेम हो गया। ठीक, खैर फिर देखो आपका आता है जैसलमेर फोर्ट। ये कहाँ का पड़ेगा आपका? राजस्थान के अंदर जैसलमेर फोर्ट। ठीक है, नोन एज अ गोल्डन फोर्ट। देखो इसका जो कलर है कैसा है? वो येलो कलर का है, पीला पीला है, इसलिए इसको गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बिल्ड कब हुआ? 1156 में इसको बनाया गया। किसके द्वारा? राजपूत रूरल रावल जैसल के द्वारा इसको बनाया गया था और इसीलिए इन जैसल के नाम पे क्या पड़ा? इस जगह का नाम क्या पड़ा?
जैसलमेर पड़ा, ठीक है। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट फुली प्रिजर्व्ड फोर्टिफाइड सिटीज इन द वर्ल्ड, यूनेस्को वर्ल्ड, और क्या है ये आपका एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। फिर जो आपका आता है कोणार्क का सन टेम्पल, ये कहाँ है आपका, ये पड़ता है आपका उड़ीसा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, ठीक है। देखो लिखा है दिस 13th सेंचुरी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू सन गॉड, किसको समर्पित है, ये सूर्य भगवान को समर्पित है। एंड डिजाइन एज अ कोलिजल चैरियट विद इंटायरली कार्व्ड स्टोन व्हील पिलर्स एंड वॉल। इसमें क्या है, देखो आप ध्यान से देखोगे आपको यहाँ पे पहिए दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं पहिए, ये देखो ये पहिए हैं यहाँ पे, मतलब क्या है, इसका व्हील है और ऐसा बनाया गया है, क्या ये क्या लगे एकदम, ये एक रथ की तरह डिनोट होता है कि ये रथ है, समझ लो। यहाँ पहिए वहिए भी हैं, आगे साथी वगैरह भी यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, और पिलर्स वगैरह भी लगे हुए हैं, तो एकदम ये रथ की तरह चैरियट में देखने को मिलता है। और क्या है आपका, देखो ये भी आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट इज़ द मास्टरपीस ऑफ कलिंगा आर्ट, जो कलिंगा आर्किटेक्चर था उसका एक मास्टरपीस है। फिर देखो आपका आता है मैसूर पैलेस, ठीक है। दिस ऑफिशियल एविडेंस ऑफ वादियार डायनेस्टी, किसका है ये, वादियार डायनेस्टी का ये आपका एक एविडेंस है ना। देखिए दिस ग्रैंड पैलेस इज एन आर्किटेक्चरल मॉडल कंबाइनिंग द हिंदू, मुस्लिम, राजपूत एंड द गोथिक स्टाइल। इस जो ये आपका पैलेस पूरा बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, इसके अंदर हिंदूज की, मुस्लिम, राजपूत और गोथिक स्टाइल, सारी स्टाइल्स को मिक्सअप यहाँ पे इसका यूज किया गया है ना। नोन फॉर द ऑपलेंट इंटीरियर्स एंड एनुअल दशहरा सेलिब्रेशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। ये क्या है, मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट इंडिया की में से एक है। फिर तो आपका 11 नंबर पे आता है विक्टोरिया मेमोरियल, कहाँ पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा आपको कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल में, ठीक। लिखा है बिल्ड इन अ मेमोरी ऑफ अ क्वीन विक्टोरिया, किस लिए बनाया गया इसको, मेमोरी में, किसकी मेमोरी में, क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में इसको बनाया गया। लिखा है ग्रैंड मार्बल बिल्डिंग म्यूजियम एंड टेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। ये क्या है, में एक म्यूजियम की तरीके से काम करता है, जो बताता है किसके बारे में, ब्रिटिश राज जो भी था इंडिया के अंदर, उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। इट इज अ हाउस एंड एस्टेनिक ऑफ आर्टिफैक्ट, यहाँ पे क्या है, काफी कलेक्शन इसका आर्टिफैक्ट्स का, पेंटिंग्स का, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, और रिफ्लेक्टिंग द, और क्या बताता है ये इंडिया का जो कॉलोनियल पास था उसके बारे में हमारा ये विक्टोरिया मेमोरियल बताता है, ठीक है। फिर जो पता है गोलकोंडा फोर्ट, कहाँ है ये, तेलंगाना के अंदर है गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है। अब फॉर्मिडेबल बिल्ड इन 16th सेंचुरी, बनाया गया इसको किसके द्वारा, कुतुब शाही डायनेस्टी के जो रूलर थे उनके द्वारा इसको बनाया गया। नोन फॉर इट्स एक्यूस्टिक इफेक्ट्स इन मैसिव गेट, और क्या है, बड़े बड़े गेट्स के लिए, कई सारे देखो यहाँ पे गेट्स आपको दिख रहे होंगे, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। दिस फोर्ट इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फॉर इट्स रोल इन द रीजन्स डायमंड ट्रेड, ये किस लिए फेमस था, ये आपका फेमस था डायमंड ट्रेड के लिए, काफ़ी ज़्यादा फेमस था, एज अ सिंबल ऑफ कुतुब शाही आर्किटेक्चरल प्रोग्रेसेस, है ना। फिर देखो आपका आता है सांची के स्तूप, कहाँ है ये आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश के अंदर। दिस एंशियंट बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स डेटिंग बैक टू द 3rd सेंचुरी BC वाज द कमेंस्ड बाय द एम्परर अशोका, ठीक है, अशोका के टाइम में इसको बनाया गया। एंड कंटेन द सेवरल स्तूप, यहाँ पे क्या है, और भी कई सारे स्तूपास यहाँ पे आपको दिखेंगे, मोनेस्ट्रीज मिलेंगी और पिलर्स मिलेंगे, स्तंभ मिलेंगे, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, क्या है, ये भी आपका एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन, ये क्या है आपका, इंडिया के सबसे पुराने स्टोन स्ट्रक्चर्स में से एक है। एंड सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज फॉर द बुद्धिस्ट, और क्या है, बुद्धिस्ट के लिए एक धार्मिक ग्रह की तरह, धार्मिक जगह की तरह भी ये आजकल पिलग्रिमेज साइट की तरह से भी इसको लिया जाता है। फिर देखो आपका आता है 14 नंबर पे हुमायूं का टॉम, हुमायूं का टॉम कहाँ है, हुमायूं का मकबरा, ये बोलते हैं इसको, दिल्ली के अंदर है। कहाँ कब बनाया गया, इसको 1570 में बनाया गया, ठीक है। किसके लिए, जब कि आपका ताजमहल है उसी तरीके से इसको भी क्या है बनाया गया, मुगल आर्किटेक्चर का ये एक अच्छा उदाहरण है, ये अच्छा एग्जाम्पल है। और क्या ये भी आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इट इज नोन फॉर द, किसके लिए फेमस है, ये आपका पर्शियन स्टाइल गार्डन, आपका जो गार्डन है कैसा है, आपका पर्शियन स्टाइल का गार्डन है, एंड एलिगेंट डिजाइन, और अपनी एलिगेंट डिजाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है, क्या, हुमायूं का टॉम। फिर देखो आपका लास्ट में आता है मेहरगढ़ फोर्ट। मेहरगढ़ फोर्ट कहाँ पे आपका पड़ेगा, राजस्थान के अंदर, और कहाँ पे, राजस्थान में जोधपुर के अंदर। किसने बनाया है इसको, 1459 में राव जोधा के द्वारा इसको बनाया गया। is a perched rocky hill and a houses of a several palaces, intricate carving and expansive courtyards, है ना। It is the one of the largest fort in India, ये क्या है, सबसे बड़े फोर्ट्स जो इंडिया के हैं उनमें से एक है। ऑफर अ पैनोरामिक व्यूज ऑफ जोधपुर, और क्या इससे के ऊपर से खड़े होके पूरे आपका जो आपका जोधपुर सिटी आपको दिख रहा है, इसका काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे निकल के आता है। ऑल्सो हाउसिंग अ म्यूजियम दैट शो के रॉयल हेड ऑफ रीजन, और क्या यहाँ पे एक म्यूजियम भी है जो यहाँ के राजाओं की जो रॉयल लाइफ थी, जो भी लाइफ थी, उनको ये शो करता है, बताता है, ठीक है। तो ये थे कुछ 15 के मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, ठीक। अच्छा लगा है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को करना है लाइक करना है, और शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में। तब तक के लिए धन्यवाद।